Assalamualaikum. I'm Mahmoud Jilani Shah in front of you from Government Girls Middle School, Gulusa. This is topic here for class 8, political science. It's chapter number 4 on your page book, on your book page number 43. It is the lesson, the understanding the laws. Understanding the laws. So today's topic is the rule of law. The rule of law. एक हिंदुस्तान का एक इदारा एक है पार्लियामेंट, जहां पर पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पीपल होते हैं. लोग बाज़ाब्ता तौर वोट डालते हैं, अपने पसंदीदा रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं और वो पार्लियामेंट में जाते हैं. पार्लियामेंट का सबसे बड़ा काम क्या होता है? पार्लियामेंट ही, अगर हम देखेंगे कि पार्लियामेंट ही है जो तमाम कंट्री को गवर्न करता है. फिर इसके अपर हाउस, लोअर हाउसेज हैं, अलग अलग मिनिस्टर्स होते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, अलग अलग काम की जिम्मेदारियां होती है अपनी अपनी. लेकिन तमाम पार्लियामेंट जो है, पार्लियामेंट ही सारे मुल्क को कवर करता, सारे मुल्क को गवर्न करता है. प्राइम मिनिस्टर जो है वो भी इसी का एक हिस्सा होता है, पार्लियामेंट का ही. तो इसका सबसे बड़ा काम क्या है? लॉज बनाना. अगर कोई कानून फॉर एग्जांपल फरसूदा हो गया हो, या उसकी जरूरत अब देश की तरक्की के लिए, एकता के लिए हमें नहीं हो, वो लॉ अगर हम खत्म करेंगे, वो लॉ खत्म कर भी पार्लियामेंट ही करता है. और नया कोई कानून बना, जो वक्त गुजरने के साथ साथ नई नई चीजों की जरूरत पड़ती है. अगर हमें कोई नया कानून बनाना हो तो वो भी कौन बनाता है? वो भी पार्लियामेंट ही बनाता है. अब कानून जो है, कानून जो इंडिया एज पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज कंसर्न, एवरी पर्सन people without color, creed, caste are equal before law. Before, तमाम लोग जो हैं, लॉ कानून जो है हर आदमी पर बराबर लागू होता है. अगर एक नागरिक कोई चोरी करेगा, एक आम आदमी कोई चोरी करेगा, इसके बरक्स कोई ऐसा आदमी चोरी करेगा जो किसी असर व रसूख रखने वाले घराने का हो, या किसी पार्लियामेंटेरियन का हो, या किसी मिनिस्टर का हो, लेकिन लॉ के सामने जो इनको सजा है वो उस आम आदमी को भी वही होगी और दूसरे उस आदमी को भी वही होगी. कानून के सामने ये पहली चीज लॉ के बारे में याद रखनी चाहिए. एवरी पीपल कानून के सामने बराबर हैं. हर आदमी कानून के सामने विदाउट, ऐसी बात नहीं है कि एक कास्ट वाले के ऊपर कोई एक कानून लागू होगा, दूसरे कास्ट वाले के ऊपर दूसरा कानून लागू होगा, या डिफरेंट कलर्स वाले लोगों को डिफरेंट कानून लागू होंगे. ऐसी बात नहीं है. लॉज आर इक्वली एप्लीकेबल टू द सोसाइटी. सोसाइटी के हर हिस्से पे कानून बराबर जो है कि लागू होते हैं. तो कानून जो है, कानून बनाने और कानून को खत्म करने का, कोई फरसूदा कानून जो मैंने अभी आपको बताया, अगर उसको खत्म भी करना हो तो वो किसका काम है? वो पार्लियामेंट का ही काम होता है. आप अपनी टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 45 निकालिए. पॉलिटिकल साइंस जो है ये किताब आपकी, इसका पेज नंबर 45 आप निकालिए. वहां है हाउ डू न्यू लॉज कैम अबाउट. द पार्लियामेंट हैज एन इंपॉर्टेंट रोल इन मेकिंग लॉज. द पार्लियामेंट हैज एन इंपॉर्टेंट रोल इन मेकिंग लॉज. अभी मैंने आपको बताया, देयर आर मेनी वेज थ्रू विच दिस टेक्स प्लेस, एंड इट इज ऑफन different groups in society that raise the need
फॉर ए पर्टिकुलर लॉ। अब देखिए कि पार्लियामेंटेरियंस को पता कैसे चलती है कि कानून कौन सा वे बना दे। सोसाइटी में डिफरेंट सेक्शंस होते हैं, कुछ सोशल वर्कर्स होते हैं या अदर कोई रिस्पॉन्सिबल लोग होते हैं, वो आवाज उठाते हैं कि हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में इस किस्म का काम होना चाहिए, इस किस्म के कानून होने चाहिए। अगर वो कानून समाज में प्रिवेल नहीं करता होगा तो फिर पार्लियामेंटेरियंस जो होते हैं ये उस पर बहस करते हैं, देखते हैं कि आया ये देश के लिए जरूरी है, ये डेवलपमेंट के लिए जरूरी है, ये लोगों के बेनिफिट के लिए जरूरी है, तो वो कानून बनाते हैं। वही आपकी किताब में लिखा है, एंड इट इज ऑफन डिफरेंट ग्रुप्स in society that raise the need for a particular law. An important role of parliament is to be sensitive to the problems faced by people. Let's read the following story to understand how issue of domestic violence was brought to the attention of parliament and the process adopted for this issue to become law. अगर सोसाइटी में कोई बुरा काम होगा, मुख्तलिफ काम, गलत काम होते हैं, कोई गलत काम हुआ और उसके खिलाफ कानून प्रिवेल नहीं करता हो, तो पार्लियामेंट को हक होता है वो कानून उसके खिलाफ बनाएगा। विद द एडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द डॉक्यूमेंट सर्व्ड एज द फाउंडेशन ऑफ विच आवर रिप्रेजेंटेटिव्स began making laws for the country. Every year our representative passed several new laws as well as amend existing ones. अभी मैं आपको यही बता रहा हूं, अगर कोई कानून हमारे प्रिवेल करता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, उसको चेंज भी कर सकती है ये पार्लियामेंट। हाँ, उसको देखते हैं कि ये अब सोसाइटी के फायदे के लिए नहीं है, देश के फायदे के लिए नहीं है, तो उसको चेंज भी कर सकती है। अगर कोई नया कानून बनाने की जरूरत पड़े तो वो भी यही पार्लियामेंट बनाती है। तो आज तक, अब तक आपने ये याद रखा कि रूल ऑफ लॉ जो है ये हर मुल्क में, हर कंट्री में तकरीबन पाया जाता है। हिंदुस्तान जो है ये एक पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ डेमोक्रेसी है यहाँ पर, तो इसलिए यहाँ पर कानून बनाने का हक किसको दिया गया है? पार्लियामेंट को दिया गया है। और जो कानून पार्लियामेंट ने बनाया, दैट लॉ इज अबव ऑल, हर एक के लिए, हर नागरिक के लिए, चाहे वो किसी छोटे ओहदे पर है या बड़े ओहदे पर है, वो कानून मानना उसके लिए जरूरी है। और कानून की ही बालादस्ती होती है, जो कानून कहेगा उसको फिर परखने के लिए जुडिशरी हमारे पास होती है। वो नेक्स्ट चैप्टर में हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। जुडिशरी में उस कानून को अच्छी तरह परखा जाता है, फिर उसको जो है कि लोगों पर अप्लाई किया जाता है या किसी पर्टिकुलर शख्स पर अप्लाई किया जाता है। तो सबसे ज्यादा, सबसे बड़ा किसको समझा जाता है हिंदुस्तान में? कानून को। और कानून अप्लाई करने वाली, कानून बनाने या कानून को खत्म करने वाला इदारा कौन सा होता है? दैट इज पार्लियामेंट। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, इसका अगला हिस्सा इंशाल्लाह कल होगा। शुक्रिया, खुदा हाफिज।